Everyone, my name is Soren Verma and you are watching my YouTube channel Soren English Classes. आज की क्लास में हम लोग WH क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी WH क्वेश्चंस, जिनको WH वर्ड भी बोलते हैं. WH वर्ड द स्ट्रक्चर होता है कि WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद लगाने होते हैं, बाकी जो मेन वर्ब होता है उसके अनुसार होता है. तो हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. हु का यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए. मतलब पूछ रहे हैं कि कौन है, मतलब कौन आदमी है. वेरी सिंपल, लाइक हु आर यू. आप कौन हैं. आप कहीं पे जाते हैं, नए जगह पे जाते हैं, तो कोई आदमी पूछता है हु आर यू, आप कौन हैं. तो आंसर बोल रहे हैं कि माय नेम इज आई एम सौरेंद्र, आई एम फ्रॉम शेरघाटी. मेरा नाम सौरेंद्र, मैं शेरघाटी से आया हूँ. Who teaches you, मतलब क्या हुआ, आपको कौन पढ़ाते हैं. तो देखिए यहाँ पे who teaches you and who teach you दोनों सही होगा. teaches you मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, आपको कौन पढ़ाते हैं. यहाँ पे डू डज नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जिसपे क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में तो who पूछता ही है. जैसे अगर व्हाट रहता तो व्हाट डू यू ईट, ठीक है. डज कहाँ पे लगाता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है कि व्हाट डज शी ईट या व्हाट डज ही ईट. तो यहाँ पे हुआ कि हु टीचेज यू, आपको कौन पढ़ाते हैं. तो यहाँ पे सिंगुलर के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कौन टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं. अगर बोलते हैं कि हु टीच यू, यानी प्लूरल के बारे में हम पूछ रहे हैं कि कितने टीचर हैं. दो तीन टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे. तो हु टीच यू भी सही है एंड हु टीचेज यू भी सही है. आपको कौन पढ़ाते हैं, आपको कौन पढ़ाता है, इट मीन्स आपको कौन पढ़ाते हैं. मतलब आंसर शुड बी कि देयर आर टू टीचर्स हु टीच अस एंड देयर इज वन टीचर हु इज टीचिंग अस. तो हु आर यू, हु टीचेज यू, हु इज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहे हैं. तो हु इज टीचिंग यू इंग्लिश. अगर एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो दो तीन टीचर मिलकर पढ़ा रहे हैं, तो आपको टीचर कौन पढ़ा रहे हैं. तो हु आर टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है. आपको कौन पढ़ाएंगे, फ्यूचर में अगर आप बनाएंगे तो हु विल टीच यू, आपको कौन पढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाएंगे. हु विल टीच यू इंग्लिश. आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया तो यहाँ पे टीचर्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउट हो जाएगा. हु टाउट यू इंग्लिश, इंग्लिश आपको कौन पढ़ाए, ठीक है. तो हु के साथ आप लगा सकते हैं हु ऑल. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट ऑल, क्या क्या. तो हु ऑल का मतलब क्या होगा, कौन कौन लोग आज फिल्म देखने चलेंगे. नहीं, कौन लोग आज फिल्म देखने. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो मैं चीज़ें लाया हूँ, कुछ कंटेंट लाया हूँ, मैंने कई जगह पर स्टडी करके सब सारी चीज़ें इकट्ठा किया है. जब मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था तो कुछ चीज़ें मैंने खुद, आप जो नॉर्मल बुक में ये सब चीज़ें नहीं देखें, सिर्फ हु पढ़ा देगा, हु ऑल थोड़ी मिलता है कहीं पे, या कहीं पे सर्च करिएगा आप लोग, ठीक है, कि हु ऑल एंड व्हाट ऑल, यू विल नॉट गेट. तो हु ऑल का मतलब क्या हुआ, कौन कौन. नोट करिए आप लोग, कौन, राइट इट डाउन इन योर कॉपीज. हु ऑल मतलब हुआ कौन लोग आज फिल्म देखने चलेंगे. हु ऑल विल गो टू वॉच अ फिल्म. हु ऑल विल गो टू वॉच अ फिल्म या मूवी. वहाँ कौन कौन लोग उपस्थित थे. Who all were present there. Who all were, इसको हम पढ़ते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर. Who all were present there. वहाँ कौन कौन लोग थे. Who all, कौन कौन लोगों ने आपकी मदद की. Who all helped you.
मदद की मतलब सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पे V2 लगाएंगे, हु ऑल प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हु ऑल हेल्प्ड यू, कौन कौन लोगों ने आपकी मदद की, तो ये हो गया हु ऑल। इसके बाद हु इल्स भी हम लगाएंगे, हु इल्स, हु इल्स का मतलब और कौन, और कौन, जैसे मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है, तो और कौन जा रहा है, हु इल्स इज गोइंग, ठीक है। वहाँ और कौन था, हु इल्स वाज देयर, आपके बगल में और कौन बैठा था, हु इल्स वाज सिटिंग बिसाइड यू, आपके बगल में और कौन बैठा था, और कौन इस काम को कर सकता है, हु इल्स कैन डू दिस वर्क, इस काम को और कौन कर सकता, मतलब मैं तो कर ही सकता हूँ, और कौन कर सकता है, ठीक है। आपको इंग्लिश और कौन पढ़ा सकता है, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पूछ सकते हैं ना कि हु इल्स कैन टीच यू इंग्लिश, आपकी मदद और कौन कर सकता है, कौन और आपकी मदद कर सकता है, हु इल्स कैन हेल्प यू। तो हु में ज़्यादा यूज नहीं होते हैं, हु एक नॉर्मली यूज आप करते हैं, सेकंड वन इज हु ऑल एंड थर्ड वन इज हु इल्स। तो हु का 3 यूजेस हैं, एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम ऑल। सेंटेंसेस बनाइए।